बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का देखना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पहले देख के आ चुके हैं। ऑर्डिनरी क्या होती हैं, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म दी गई है और इसका हमने लाप्लास फाइंड करना है। तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करना किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है y डबल डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू टी, और उसके लिए लिमिट्स दे दी गई हैं कि y ऑफ 0 1 है और y प्राइम 0 1 है। सबसे पहले तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम लास्ट टाइम देख के आ चुके हैं। ये वाला फार्मूला, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, किसी डबल फंक्शन का दो डेरिवेटिव्स हैं तो उस टाइम पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। ये दोनों फार्मूले आपको जितने अच्छे से आएंगे उतना अच्छा से आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y डबल डेरिवेटिव माइनस वाई, तो अब आप सबसे पहला स्टेप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसके दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई कर दें। इस साइड पे भी लाप्लास अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी लाप्लास अप्लाई कर दिया, लाप्लास अप्लाई कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई कर दिया। दूसरा पार्ट क्या है, आप इसके ऊपर अगर तो आपके पास ज़्यादा फंक्शंस पढ़े हैं तो आप उन सब के ऊपर लाप्लास बारी बारी सेपरेट आउट कर लें। तो हमने y डबल डेरिवेटिव के ऊपर लाप्लास सेपरेट किया, y के ऊपर लाप्लास सेपरेट किया, दोनों के ऊपर लाप्लास सेपरेट आउट कर लिया। फिर आपके पास यहाँ पे t फंक्शन पड़ा है, इस t के फंक्शन का लाप्लास बताना है। तो लास्ट टाइम आपके पास ये टेबल मैं आपको दे भी दूँगी, आपको अगर चाहिए होगा तो ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से जाके देख लें। तो आपके पास वहाँ से भी आपको ये लिंक, टेबल का लिंक मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है टी का। तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर में क्या है, 1 है, तो आपके पास 1 का फैक्टोरियल बनेगा। और s की पावर में 1 + 1 बनेगा, तो s की पावर में 1 + 1 करने से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1/s² बन गई। तो t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास 1/s² आ गया। फिर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करना है। तो डबल डेरिवेटिव का फार्मूला किस तरह से होता था, डबल डेरिवेटिव है तो सबसे पहले s का स्क्वायर आएगा, फिर आपके पास लाप्लास ऑफ फंक्शन y आएगा, फिर नेक्स्ट में आपके पास एक वैल्यू s की कम हो जाएगी, s बन गया। अब एक वैल्यू कम हुई तो लाप्लास ऑफ y बना था, अब आपके पास इसके साथ y ऑफ 0 बनेगा, s इंटू y ऑफ 0 बनेगा। फिर यहाँ पे s की पावर 1 रहेगी, अगले में s की पावर 0 होगी तो फिर वो लिखेंगे ही नहीं। फिर आपके पास नेक्स्ट में y प्राइम ऑफ 0 हो जाएगा, और फिर ये लाप्लास ऑफ y ये सेट आ गया। ये हमारे पास लाप्लास, जब हमने डबल डेरिवेटिव के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बन के आई हैं। अब आप लाप्लास ऑफ y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। ये वाली भी टर्म लाप्लास, इसके अंदर भी एल ऑफ y आ रहा है, लाप्लास ऑफ y इसके अंदर भी लाप्लास ऑफ y आ रहा है। तो हम यहाँ से स्क्वायर लाप्लास ऑफ y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो s² - 1 और लाप्लास ऑफ y बन गया। s और y ऑफ 0 की हमें वैल्यू पता है 1 है, तो y ऑफ 0 की जगह वैल्यू पुट की तो s रह गया सिर्फ यहाँ पे, और y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पे उसकी जगह पे भी वैल्यू पुट कर ली 1 है, और ये 1/s² हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। अब s² - 1 लाप्लास ऑफ y, सिंपल। आपने सबसे पहला स्टेप हमने जब देखा था, पहला स्टेप क्या था, हमने दोनों साइड पे जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई करना है। लाप्लास अप्लाई कर लिया, लाप्लास अप्लाई करने के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जो भी फार्मूला ओपन होता है, डबल डेरिवेटिव का, ट्रिपल डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो लगाया। फार्मूला लगाने के बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपने लाप्लास ऑफ y को अकेला कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ तक करने के बाद ये वैल्यूज़ होगी। अब आप इसके अंदर से लाप्लास ऑफ y अलहदा कर सकती हैं। अलहदा करने से पहले ये 1/s² इधर जाएगा तो +s + 1 हो जाएगा, +s + 1 हो गया। अब ये s² - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो दोनों टर्म्स के साथ आकर बारी बारी डिवाइड होगा। अब आपके पास 1 + s और s² - 1 बन गया, और 1 इंटू s² है। अब इस सबसे पहले इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए 1 + s और आपके पास s² - 1 है, तो हम एक दफ़ा s फार्मूला ओपन करेंगे, s² - 1 का एक दफ़ा s - 1 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा s + 1 लिखेंगे। अब s + 1 s + 1 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ
ओके, ये दोनों कैंसिल, आपके पास सिर्फ 1/s माइनस 1 बाकी बच गया। अब इस टर्म की बात करते हैं, तो इस टर्म के ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आए, जो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से अप्लाई करते थे, दो फंक्शंस हैं तो आपके पास दोनों फंक्शंस को बारी बारी डिवाइड कर लेते थे, एक को a ओवर फॉर्म में, दूसरी को b ओवर फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे, एक एस स्क्वायर फंक्शन है, एक एस स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है। तो एस स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू और एस स्क्वायर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैं एस स्क्वायर लेती हूँ, एस लेती हूँ 2, ठीक है, एस 2 लिया तो इसका स्क्वायर क्या बना है, स्क्वायर क्या बना है आपके पास 4 बना, ठीक है। और एस स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस 1 बनेगा 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 हमारे पास क्या बन गया, 3 बन गया। तो एस स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 आई है और एस स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है। तो एस स्क्वायर माइनस 1 छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू होने की वजह से पहले हमने इसके a के नीचे एस स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और इसके नीचे हमने दूसरी वाली वैल्यू के नीचे एस स्क्वायर लिख दिया, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी, ठीक है। अब बात आती है कि ऊपर कौन सी टर्म्स आएंगी, ऊपर कौन सी टर्म्स आएंगी, आप एस स्क्वायर माइनस 1 को एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर माइनस 1 को माइनस कर देंगे तो ये माइनस साइन की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल, प्लस 1 आ गया, मतलब ए और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो 1/s स्क्वायर माइनस 1, 1/s स्क्वायर आपके पास इसकी सिंपल डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करने से इसका कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। अब आपके पास ये तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। अब आप यहाँ पे लाप्लास अब आया, दूसरी साइड पे आएगा तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1 तीनों पे सेपरेट कर लिया, इस पे भी लाप्लास इन्वर्स अप्लाई किया, इस पे भी लाप्लास इन्वर्स, थर्ड टर्म पे भी। अब s माइनस 1 है तो आप सबसे पहले तो सोचें कि आपके पास कौन सी टर्म है जिसके अंदर इस लाप्लास जो है वो s माइनस a बनता है या s। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म के लाप्लास का आंसर फार्मूला होता है 1/s माइनस a, और ये हमारा क्या है यहाँ पे -1 है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब e की पावर at का फार्मूला होता है ये -at का, ओके। तो आपके पास ये इसका फार्मूला है, a की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो e की पावर -t हमारे पास क्या आ गया, इस टर्म का लाप्लास आ गया। इसका लाप्लास बताना है 1/s स्क्वायर माइनस 1 है, तो जब माइनस आता है तो वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के लाप्लास होते हैं, जब प्लस होता था तो वो cos at या sin at का लाप्लास होता था। यहाँ पे माइनस आया तो मतलब साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फार्मूलाज भी इसके अंदर लिखे हुए हैं जिसके अंदर से आप देख सकते हैं a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया, a हमारा 1 है और यहाँ पे भी a 1 है, तो 1/s स्क्वायर माइनस 1 आया तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक at का बन रहा है, और a हमारा 1 है जिसकी वजह से हम यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपका साइन हाइपरबोलिक t का फार्मूला बन गया। उसके बाद 1/s स्क्वायर का लाप्लास बताना है, तो इसका लाप्लास अभी ऊपर हमने देखा कि t का लाप्लास 1/s स्क्वायर होता है, और 1/s स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स बताना है तो वो दोबारा t बन जाएगा। अब इसका लाप्लास e-t आया, इसका साइन हाइपरबोलिक t आया और इसका t आया, तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज इन सब की वैल्यू पुट कर ली है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है लेक्चर नंबर 94 का। ये था आपके पास लेक्चर नंबर 94। होप आपको समझ आया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।